हेलो बच्चों, मैं आपका दिलीप सर। जैसा कि हमने बताया था कल कि 5.1 का जितने भी सवाल है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। तो सवाल दिया है sin इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले मानेंगे लेट y इक्वल्स टू sin इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बटे dx इक्वल्स टू d इंटू साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय dx। जैसा कि हम लोगों ने कल के क्लास में जाना कि डिफरेंशिएशन का मीन्स होता है d बटे dx लग जाना। उसी के आधार पर आज हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बारी बारी से सब में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, एक बार साइन का, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होगा। चलिए देख लेते हैं। d इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे एक्स के स्थान पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर इंटू में d एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब कुछ नहीं है बटा dx। अब देखते हैं कितना आसानी से हम लोग डिफरेंशिएशन समझ लेंगे। साइन का कल बताए थे कॉस, तो साइन का कॉस लिख दिए, एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इंटू कल हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जाना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो एक्स स्क्वायर का 2x और अचर पद का शून्य होता है उसको छोड़ दिए, तो इस पद को हम लोग शुरू में लिख लेंगे 2x इंटू कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। हो गया आपका आंसर। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने 5.2 का 1 नंबर सवाल देखा। ये 5.2 है आपके एनसीईआरटी बुक का जो 1 नंबर का है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग दूसरे नंबर के सवाल पर चलेंगे। दो नंबर का सवाल है आपका cos इंटू साइन एक्स। फिर जैसा कि बताए मान लेंगे लेट cos इंटू साइन एक्स, लेट y इक्वल्स टू cos इंटू साइन एक्स, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx लगा देंगे, d इंटू cos इंटू साइन एक्स बटा dx। यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, एक बार cos का, एक बार साइन का, तो अलग अलग हम लोग लिख लेंगे d cos इंटू साइन एक्स बटा d साइन एक्स इंटू d साइन एक्स बटा, यहाँ पर x के स्थान पर x ही है, तो cos का कल हम लोगों ने जाना था कि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x के स्थान पर साइन x आपका है, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। हो गया आंसर, कुछ नहीं करना है। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने 2 नंबर के सवाल को जाना। cos इंटू साइन एक्स दिया हुआ था, लेट y इक्वल टू cos इंटू साइन एक्स, उसके बाद डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दिए। अवकलन में यहाँ पर 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, एक बार cos का, एक बार साइन का। तो हम लोगों ने cos एक बार लिखा, एक बार साइन लिखा, तो cos का होता है माइनस साइन एक्स और साइन का होता है cos एक्स। हो गया, सिंपल आंसर यही लिखना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। 3 नंबर का सवाल है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, तो लेट y इक्वल्स टू साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। ये 1 नंबर का और 3 नंबर का दोनों सेम सवाल है। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx, d साइन इंटू ए एक्स प्लस बी बाय dx। यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, एक बार साइन का होगा, एक बार
ax प्लस बी का होगा। देख लेते हैं, d इंटू साइन इंटू ax प्लस बी बट x के स्थान पर ax प्लस बी है इंटू d ax प्लस बी बट dx। अब देखिए कितनी आसानी से हम लोग समझेंगे। साइन का होता है cos x, x के स्थान पर ax प्लस बी। यहां पर देखिए एक कांस्टेंट है, यहां प्लस है। कल हम लोगों ने जाना जब प्लस में रहता है तो उसको अलग अलग लिख करके उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो b अचर है, यहाँ a भी अचर है, लेकिन a x के साथ है, जिस कारण से a बाहर निकल जाएगा। a बाहर निकल जाएगा और x से dx कट जाएगा। ax का डिफरेंशिएशन a हुआ और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है, जिस कारण से हम लोग उसको छोड़ देंगे, बच गया a। तो इसको शुरू से लिख देंगे a cos इंटू ax प्लस बी। हो गया आपका आंसर। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने 3 नंबर का सवाल भी देख लिया। 3 नंबर का प्रश्न है साइन इंटू ax प्लस बी माने लेट y इक्वल्स टू साइन इंटू ax प्लस बी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दिए। अवकलन का मीन्स हम बार बार बताते हैं, d बट्टा dx लग जाना, जैसा कि हमने लगा दिया है और इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया है। यहां पर देखिए साइन का cos होता है, x का स्थान पर ax प्लस बी है तो उसके स्थान पर लिख दिए। यहां से a कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, dx से dx कट जाएगा तो बचेगा a। b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का शून्य होता है इसलिए उसको छोड़ दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते कितना अच्छा होता है। एक बार फिर से लिख देते हैं, मिटा दिए थे। साइन इंटू ax प्लस बी लेफ्ट y बराबर साइन इंटू ax प्लस बी। फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले सवाल तरफ चलेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है चलिए हम लोग अब 4 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है आपका सेक इंटू 10 रूट एक्स, फिर मानेंगे लेट y इक्वल्स टू सेक इंटू 10 रूट एक्स, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बट्टा dx लगा देंगे, सेक इंटू 10 रूट एक्स। यहां पर आपका 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार सेक का होगा, एक बार 10 का होगा, एक बार रूट एक्स का होगा। चलिए बारी बारी से हम लोग देख लेंगे। एक बार सेक का होगा, सेक इंटू 10 रूट एक्स बट एक्स का स्थान पर ये पूरा है, इन पूरे को लिख दीजिए यहां पर, फिर इंटू 10 रूट एक्स बट एक्स का स्थान पर रूट एक्स है। अब रूट एक्स का होगा बटा dx। देखिए हम पहले बताए थे सेक थीटा का होता है डिफरेंशिएशन, यहां पर लिख देते हैं। सेक का आपको डिफरेंशिएशन कल बताए थे, होता है सेक x इंटू 10x। यहां भी सेक x, सेक x के स्थान पर 10 रूट x और 10x 10 इंटू 10 रूट x। देख सकते हैं आप लोग सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x, तो सेक x का स्थान पर 10 रूट x है तो x का स्थान पर आपका 10 रूट x आ गया। फिर 10x, तो x का स्थान पर तो 10 रूट x है तो 10 और x का स्थान पर 10 रूट x। यहां देखिए 10 का होता है सेक स्क्वायर x, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर x का स्थान पर रूट x, और रूट x का कल बताए थे 1/2 रूट x। अब यहां से एक जरा सेटअप कर लीजिए अच्छे से, यहां से वहां तक लिख देते हैं। तो ऊपर में है आपका सेक इंटू 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बट्टा 2 रूट एक्स। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने 4 नंबर का प्रश्न देखा। सवाल था सेक इंटू 10 रूट एक्स माने लेट y इक्वल्स टू
sec इंटू 10 रूट एक्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का चिन्ह लगा दिए। यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार sec का हुआ, एक बार 10 का हुआ, एक बार रूट एक्स का हुआ। sec का आपको डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x और 10 का होता है sec स्क्वायर एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। लिख दिए, हमारा आंसर बनके तैयार हो गया। फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाएंगे अगले सवाल के और चलेंगे। जो छात्र नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर पर, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो हम लोग डालेंगे तो आप तक पहुंच जाए। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि वे भी इस कोचिंग का लाभ उठा सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है साइन ax प्लस बी बट सी एक्स प्लस डी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर का। साइन इंटू ax प्लस बी बट सी एक्स प्लस डी। तो मानेंगे लेट y इक्वल्स टू साइन इंटू ax प्लस बी बट सी एक्स प्लस डी। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां लगाएंगे dy बटे dx, यहां इस साइड भी लगा देंगे डिफरेंशिएशन बटा dx। यहां पर देखिए आप लोग कई बार करना पड़ेगा, एक बार साइन का, एक बार u बट्टा v का। u बट्टा v का डिफरेंशिएशन कल हम लोगों ने जाना था, क्या होता है बट्टे में हम लोग v स्क्वायर दे देंगे, v du बट्टा dx माइनस u dv बट्टा dx। ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। अब देखिए देखते हैं, एक बार साइन का होगा d साइन इंटू ax प्लस बी बट सी एक्स प्लस डी, बट एक्स के स्थान पर है ax प्लस बी बट सी एक्स प्लस डी। अब इसका होगा d ax प्लस बी बट सी एक्स प्लस डी बटा डी एक्स। चलिए यहां तक फटाफट लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम बताएंगे। बोर्ड छोटा होने के चलते हमको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद बताएंगे। जल्दी यहां से फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, u बट्टा v का फॉर्मूला लगा करके आगे बताएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहां पर साइन का हो जाएगा आपका cos इंटू ax प्लस बी बट्टा सी एक्स प्लस डी। यहाँ u बाय v तो होता है v स्क्वायर, नीचे में v स्क्वायर क्या, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। उसके बाद v बाहर आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी, अंदर में u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ax प्लस बी बट्टा डी एक्स माइनस, अब ax प्लस बी बाहर आ जाएगा, अंदर में डिफरेंशिएशन सी एक्स प्लस डी का हो जाएगा बट्टा डी एक्स। चलिए आगे बताते हैं। cos ax प्लस बी बट्टा सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी, ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ax का a और कांस्टेंट का 0 खत्म हो गया, माइनस ax प्लस लिख लेंगे, c कांस्टेंट बाहर आ गया, d का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, छोड़ दिया उसको, बच गया सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। cos इंटू ax प्लस बी बट्टा सी एक्स प्लस डी इंटू a से मल्टीप्लाई होगा या कोष्टक में ऐसे लिख लेंगे सी एक्स प्लस डी माइनस सी इंटू ए एक्स प्लस बी बट सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। हो गया आपका आंसर। थोड़ा बड़ा था, वीडियो क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल तरफ हम चलेंगे। हमारा अगला सवाल है
6 नंबर का cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। फिर मानेंगे लेट cos x क्यूब लेट y इक्वल्स टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx इक्वल्स टू d cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 बटा dx। यहाँ पर देखिए u इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा, और u इंटू का भी का फॉर्मूला क्या होता है, v du बट्टा dx प्लस u dv बट्टा dx। कल हम लोगों ने सारा फॉर्मूला देख लिए थे, आज सवाल की बारी है। ये u है और ये पूरा v है, तो पहले v बाहर आ जाएगा, v आपका साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 d डिफरेंशिएशन होगा u का बट्टा dx, फिर बीच में प्लस का चिन्ह। अब क्या होगा, u बाहर आ जाएगा, cos x क्यूब डिफरेंशिएशन होगा v का साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 बट्टा dx। देखिए यहां पर दो पद है, cos है x क्यूब है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू cos का आपको हो जाएगा माइनस साइन, और x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस cos बाहर में है cos x क्यूब। यहां देखिए साइन स्क्वायर x5 है, यहां पर 3 बार होगा, एक बार साइन का, एक बार स्क्वायर का, एक बार x5 का। तो साइन का होता है आपको cos स्क्वायर x टू द पावर 5, फिर cos का हो जाएगा, cos का साइन का हो गया cos स्क्वायर x टू द पावर 5, साइन का होगा cos x और x टू द पावर 5 का हो जाएगा 5x पर 4। अब यहां लिख लेंगे प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x5 इंटू साइन x क्यूब प्लस यहां शुरू में लिख देंगे अचर 5x4 इंटू cos x क्यूब इंटू cos स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू cos x पर 5 इंटू हो गया आंसर। कितनी आसानी से हम लोगों ने 6 नंबर का प्रश्न देख लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। कितने मिनट का हो गया? अब हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न आपका है 2 इंटू 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। फिर मानेंगे लेट 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बटा dx बराबर d 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर बटा dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंशिएशन 3 बार होगा, एक बार कॉट का होगा, एक बार रूट का होगा, एक बार एक्स स्क्वायर का होगा। तो रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर बटा d कॉट एक्स स्क्वायर इंटू d कॉट एक्स स्क्वायर बटा d एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। 2 रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर का 2x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर में माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट
रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने 7 नंबर का प्रश्न देखा, और ये 7 नंबर का प्रश्न भी है, जैसा कि लेट y इक्वल्स टू 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, लेकिन फिर भी अंदर में 3 पद है। एक बार रूट कॉट और एक्स स्क्वायर, रूट का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर कॉट का होगा, फिर एक्स स्क्वायर का होगा। लास्ट में हम लोगों ने आंसर देख लिया। कितनी आसानी से हम लोगों ने 7 नंबर का प्रश्न देख लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे 8 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग लास्ट प्रश्न देख लेते हैं 5.2 का। 8 नंबर में है cos रूट अंडर एक्स, लेट y इक्वल्स टू cos रूट अंडर एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटे dx, d cos इंटू रूट एक्स बटे dx। यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार cos का, एक बार रूट एक्स का। तो cos का कर लेते हैं बटा d रूट एक्स इंटू d रूट एक्स बटा dx। cos का आपको हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इसको सही से लिख लीजिए, माइनस साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स। हो गया आपका आंसर। 5.2 आपका कंप्लीट हो गया है। जो बच्चे नहीं समझे हैं, फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये प्रॉब्लम है, फिर से हम चाहेंगे उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं अगला वीडियो नेक्स्ट वीक देंगे जो 5.3 का रहेगा। तब तक इसको आप लोग तैयारी कर लीजिए। ये एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।